तो बच्चों, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में अपने जो इसके 27 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और आज हम इसके 28 से लेकर जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और देखिएगा, बच्चे काफ़ी कह रहे थे कि हमें सर हिंदी में समझ में नहीं आता है, इंग्लिश में बताइएगा। तो इसलिए सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अब इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत केवल क्वेश्चन को और समझाने के लिए थोड़ा रखूँ। तो इसलिए मैंने आज इसमें जो है इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है। और हम आज जो क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है रेशियो इन द सम्स ऑफ टू APs of n term is 2n ratio n plus 1, find the ratio in their eighth term। इसने हमसे 8वें टर्म का अनुपात जो है पूछा है। इसका जरा हिंदी बता दूँ आप लोगों को। दो संख्या हमें दी गई हैं, दो संख्या, ठीक है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल हमें दिया हुआ है 2n रेशियो n plus 1। समझ रहे हैं ना। जैसे हमें कोई दो श्रेणियाँ दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं हमको, 2 APs, ठीक है ना, देखा 2 APs, तो दो समांतर श्रेणियाँ हमको दे रखी हैं n टर्म की, जिनका रेशियो हमें पता है कि 2n रेशियो n plus 1 है। और इसने बोला है कि इन दोनों श्रेणियों के 8वें पद का क्या निकालना है हमको, रेशियो पूछा है, ठीक है ना। ये 8th टर्म, इन दोनों श्रेणियाँ, जो दो श्रेणियाँ हमारी हैं उन दोनों श्रेणियों का क्या लिखा है, 8th टर्म का रेशियो हमसे पूछा है, ठीक है। हम निकालते हैं अभी से। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है अब इसे सॉल्व करते हैं। हालांकि क्वेश्चन कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो देखिए हमें जो दिया हुआ है वो हमें पता है कि हमें दो श्रेणियाँ दी हैं, APs समांतर श्रेणी है वो भी हमारी, 2 टर्म हमें AP की दे रखी हैं, कोई बात नहीं है। जिसके n टर्म हमें ये दे रखे हैं, फिर क्या दिक्कत, 8th टर्म हमसे पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिएगा हमें पता है कि S1 बाई S2, ठीक है ना, ये समांतर श्रेणी हमारी दो हैं, हमें पता है। अब ये सम हमें ऑफ 2 APs टर्म हमें जो है सम हमें दिया हुआ है इन दोनों श्रेणियों का, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि S1 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा n/2 कोष्टक में 2a, इसमें 1 ले लेते हैं हम भाई, दो श्रेणियाँ हैं इसलिए, और प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। डिफरेंस हमारा d हो जाएगा, ये तो पता ही है, इसको भी 1 लिख लो। डिफरेंस हमारा अलग अलग होगा दोनों का, इसलिए पद भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी हमारा n/2 कोष्टक में क्या रहेगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग, a2 प्लस n-1 इंटू D2, ठीक है ना। ये हमारा इसका रहेगा। हमें पता क्या है कि इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 2n बाई n प्लस, ये हमें रेशियो इसका दिया हुआ था n+1, ठीक है ना। हमें ये रेशियो दिया हुआ था इसका, ठीक है ना। हमें ये रेशियो दिया हुआ था, हमें सब, हमने दोनों का हमें पता है कि सम का फॉर्मूला ये होता है, बस वही फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है। और समांतर श्रेणी का हमने माना दो समांतर श्रेणियाँ हैं हमारे पास, जिसका पहला पद है ये A1 और डिफरेंस D1, और A2 इसका सेकंड श्रेणी का पहला पद है, और ये D2 और सेकंड श्रेणी का हमारा अंतर है। कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो अब हमको क्या करना है, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि ये हमारा n/2 है ना, दोनों में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो बचेगा उसे लिख लेते हैं, ये वो हमारे पास क्या बचेगा, n/2 कट जाएगा। क्लियर है, n/2 हमारा कट जाएगा। अब हम करेंगे जो बचा हुआ है उसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए पहला बचा है क्या, ये, तो 2a1 प्लस n-1 इंटू D1, ठीक है ना, अपॉन में हमारा क्या है 2a2 प्लस n-1 इंटू D2, और इक्वल टू में क्या है, हमें पता है कि 2n/n+1, ये हमें दिया हुआ है कि इन दोनों का रेशियो हमें दे रखा है, सम का जो है वो रेशियो हमने लगा लिया। हमने माना कि ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन, इसे मान लेते हैं, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा हमें पता है कि माना, अच्छा T1 इसका पहली श्रेणी का पद मान लेते हैं, 8वां हमसे पूछा, 8th टर्म की बात हो रही थी ना क्वेश्चन में, तो T2 का 8वां पद, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ऐसे कि पहली श्रेणी का, मतलब पहली श्रेणी का 8वां पद और दूसरी श्रेणी का 8वां पद। हमें इसके फॉर्मूले पता हुआ है कि ये क्या होते हैं कि A1 प्लस CD1, ठीक है ना, अपॉन में A2 प्लस 7D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें छोटी सी ना एक टेक्निक लगाते हैं। देखिएगा हमें पता है कि A1 प्लस 7D दिया हुआ है, नीचे लिखा है A2 और प्लस 7D2। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे, तो क्या मिलेगा हमको, देखो 2A1, ठीक, प्लस 14D1। देखना जरा यहाँ से क्या हमारा सॉल्व क्वेश्चन नया बनने वाला है, क्या हमारे कुछ नया निकलने वाला है, वो देखेंगे आप लोग अभी। तो प्लस 14D2, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बताइएगा, हमें ये बताइएगा, अगर हम 14 को लिख दें 15-1, तो कोई दिक्कत हो रही क्या, नहीं हो रही ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 14 को हम लिखेंगे 2A1 प्लस 15-1D1 अपॉन में 2D2 और प्लस 2A2 कोष्टक में
15 माइनस 1 इंटू D2। ठीक है, अब हमारा ये हो गया क्लियर यहाँ से। अब आगे देखेंगे कि अगर हम एक कंपैरिजन करके देखें कि इसके साथ इसका, बता क्या कि n की जगह पे यहाँ 15 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया हुआ। अगर हम चाहें तो इस श्रेणी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि n की जगह पे 15 दिया है, यहाँ 15 रख लो और सॉल्व कर ले सकते हैं। तो देखो रेशियो जो निकलेगा क्या निकलेगा हमारा कि 15 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 15 बटे n कितना है 15 प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो लिख लो कि बाई इक्वेशन फर्स्ट, हमारा पहली इक्वेशन से हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 और 1 16, ये हमारा इसका हो जाएगा। आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 15/8 मिलेगा 2 से काटने पर, और इसका जो रेशियो हो जाएगा वही हमारा इसका ये वाला, यही हमारा इसका रेशियो भी हो जाएगा और यही इसका आंसर ही हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ से फाइंड किया ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो बताना मुझे, परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो आप लोग। तो ये क्वेश्चन हमने पहला सॉल्व किया आज 28 में। हालांकि कोई दिक्कत नहीं हुई इसे सॉल्व करने में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझने के लिए था कि समझा कैसे जाए इसको और कैसे सॉल्व करें, बस इतना रहता है और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के लिए। देखिएगा अगले जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, हालांकि इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे ना। तो देखिए हमें पहले क्वेश्चन में दिया है कि पहला मतलब 1 AM अर्थमेटिकल मीन बिटवीन 14 एंड 22, हमें क्या निकालना है 14 और 22 के बीच में पहला समांतर माध्य, एक समांतर माध्य निकालना है। तो निकाल सकते हैं आप लोग, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, निकल आएगा आराम से। अगला दिया है कि इन दोनों की संख्याओं के बीच में 12 समांतर माध्य फाइंड करो। आप लोग को पता है जब हमें 12 समांतर माध्य फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, तब हम n को 12 लिखते हैं, ठीक है ना। n को क्या लिखेंगे हम 12 लिखेंगे और इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमने फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को। तो 12 जो है वहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसके जो समांतर माध्य है वो, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन को सॉल्व जो करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है 14 मतलब 14 एंड 22 के बीच में समांतर माध्य निकालना है। बट ऐसे ऐसे लिख लो कि AM अर्थमेटिकल मीन बिटवीन 14 एंड 22, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया कि अर्थमेटिकल मीन बिटवीन 14 एंड 22। तो 14 एंड 22 मतलब क्या, हमें पता है कि 14 और 22 के बीच में हमें समांतर माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया था आप लोगों को, कुछ नहीं था, सिंपल था। 14 प्लस 22 करेंगे 14 प्लस 22/2, 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इसका आंसर 18 मिल जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जो उसका समांतर माध्य होगा बिटवीन 14 एंड 22, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 18। तो सिंपली यहाँ तो क्लियर हो चुका है हमारा। अब इसने सेकंड क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा टफ, हल्का सा क्वेश्चन थोड़ा टफ दिया है। वो दिया है कि हमें 12 समांतर माध्य ज्ञात करने हैं बिटवीन 1 से 1/3 और 4 से 2/3 के बीच में हमें 12 माध्यों को फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड द 12 AMs बिटवीन अर्थमेटिकल मीन बिटवीन 113 एंड 423, इसके बीच में हमें जो है समांतर माध्य जो ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि बहुत सही क्वेश्चन है। देखिएगा करना कुछ नहीं है, हमें पता है कि हमारे पास जो कुल पद हैं वो कितने हैं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि हमें जो पद दिए हैं कुल इन दोनों संख्याओं के बीच में 1 से 1/3 और 4 से 2/3 के बीच में जो हमें माध्य दिए हैं वो 12 दिए हैं। इसका मतलब जो टोटल पद है हमारे वो कितने हैं ना, वो कितने हैं, वो है हमारे पास टोटल पद जो है वो हो जाएंगे 14, ठीक है ना। जो टोटल पद हो जाएंगे, टोटल टर्म्स हो जाएंगे, वो हमारे कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 14। अभी 2 12 बीच के और 2 ये दोनों, तो 12 13 14 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो रहे कुल पद, क्लियर। हमको पता है कि A बराबर 1 से 1/3 है, ठीक। इसका मतलब क्या कह सकते हैं इसे हम, इसे कह सकते हैं 4/3, ठीक है। ये रहा हमारा A, और हमको पता है कि 14वां पद हमें क्या दिया हुआ है, 4 से 2/3 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, देखो 4 जो 14वां पद दिया है, जो हमें 14वां पद दिया है 14th टर्म बोलते हैं जिसे हम, ठीक है ना। जो 14th टर्म हमें दिया है वो क्या दिया है, वो हमें दिया हुआ है 4 से 2/3। इसको हम क्या कह सकते हैं 14/3 कह सकते हैं, ठीक है। हमें ये पद दिए हुए थे 2, पहला और 14वां पद। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे हम क्या करेंगे डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। देखो 14वां पद हमें TN, अच्छा T14 बोल सकते हैं इसे हम। T14 बराबर क्या दिया हो, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है अपना फॉर्मूला होता है कि A हमारा क्या है, ये वो 4/3 है, 4/3 प्लस n मतलब 14 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, और डिफरेंस हमारे पास है नहीं, इक्वल टू क्या दे रखा है, ये हमें दिया है 14/3। इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। डिफरेंस हमारा क्या आएगा, मैं सीधे सीधे बता दूँ आप लोगों को। अगर हम निकालेंगे डिफरेंस तो डिफरेंस हमारा आएगा 10/3,
39, ठीक है ना। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस समीकरण को, और यहाँ से हम जो है 10/39 यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद खुद से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पर अगर दिक्कत हो तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ 13D हो जाएगा, 13D बराबर, इसको पक्षांतर करने इधर, तो 14 में से 4 गए तो 10/3 हो जाएगा, और 13 तिया 1 मिनट, हाँ 13 तिया 39 होता है, तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 10/39 हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर होगा ना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैंने इसका आपको 2-3 तरीके बता चुका हूँ, तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था वो अलग तरीका था, उसमें फॉर्मूले लिए थे। इसमें अगर हम चाहें तो सीधे सीधे यहीं से निकाल सकते हैं। देखिएगा कि पहला पद हमें पता है a बराबर 1 सही 4/3, ये हमारा पहला पद है। डिफरेंस हमको पता है, अब डिफरेंस हमारा क्या है, डिफरेंस है हमारा 10/39, ठीक है, 10/39, और ये a = 4/3। तो अगर हम माध्य में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, माध्य फाइंड करना है। आपको पता है कि अगर हम नेक्स्ट पद निकालें तो वही मध्य कहलाता है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं, वही हमारे a+d रहेगा, a+2d रहेगा, तो a+3d रहेगा। इस तरीके से हम nth टर्म तक चलते चले जाएंगे, जब तक हमारा जो लास्ट टर्म 4 सही 2/3 नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक हम चलते चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12 पद तक की बात हो रही थी ना इसके बीच की, तो इसका 12वां पद क्या होगा, वो होगा a+12d, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में जो 13 पद पहला वाला, 14वां पद लास्ट वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमें ये फाइंड करने हैं। आपको पता है कि a+d, तो a प्लस ये करेंगे हम, तो 4/3 + 10/39 कोमा करेंगे, फिर से 4/3 + 20/39 हो जाएगा, भाई 20 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे हम, तो 1 मिनट कोमा लगा दो यहाँ पर, 4/3 + 30/39, इस तरीके से डॉट डॉट हमें क्या निकालना है, a लास्ट वाला पद, अरे सेकंड लास्ट टर्म 14 से पहले वाला 13वां पद, तो a हमारा क्या है 4/3 + 12d, तो 12 120/39। यहाँ तक हमने कर लिया, इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। तो सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 62/39 आएगा, ठीक है ना। ठीक है 13, हाँ 52 आएगा, 52 को इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 72/39, आगे बढ़ेंगे 82/39, इसी क्रम से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे डिफरेंस के अनुसार। और आगे जो हमारा जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 4 वाला 12वां पद जो है हमारा है वो क्या है, 13वां पद जो हमारा हुआ वो क्या होगा 172/39, और यही इसका आंसर था, यही तो इसका आंसर था। इसने माध्य पूछे थे, मध्य वाले, इन दोनों संख्याओं के बीच वाले, तो वो हमने फाइंड कर दिए हैं। आप लोग इस तरीके से भी इस क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इस तरीके का। हालांकि अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो 30 है, और 30 में 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट दिए हैं, चारों पार्ट नहीं कराएंगे हम, जो इंपॉर्टेंट होंगे वही कराएंगे, ठीक है ना। चलेगा, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अगले जो क्वेश्चन हमारे, हालांकि काफ़ी इजी हैं, मैंने आपको कुछ इसमें से क्वेश्चन करा भी दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो बात है वो क्लियर समझने आप लोग, कि हमें दिया हुआ है कि इफ़ ABC आर इन AP, मतलब ABC हमारे किस में है, समांतर श्रेणी में है। ABC जो दिए हैं वो हमारे किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो प्रूव करना है हमको B+C C+A A+B, क्या ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। और 1/BC 1/CA 1/AB आर इन AP, और A × 1/B + 1/C, 1B × 1/C + 1/A, C × 1/A + 1/B आर इन AP। ऐसे लास्ट क्वेश्चन दिया है कि A² कोष्टक में B+C, B² कोष्टक में C+A, C² कोष्टक में A+B आर इन AP। तो ये हमसे समांतर श्रेणी में पूछा है कि ये समांतर श्रेणी में होंगे या नहीं होंगे। अगर ABC हमारा समांतर श्रेणी में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इजी क्वेश्चन है, आप लोग को मैं बता सकता हूँ सारी क्वेश्चन अगर कहें तो, हालांकि चलेगा, देखते हैं। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला कह रहा है कि B+C और C+A और A+B आर इन AP, ये B+C C+A और A+B आर इन AP। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि देखिएगा कि देखो, अगर हमें पता है कि A, B, C हमारे किस में है, आर इन AP, ठीक है ना, हमें पता है कि ये हमारी समांतर श्रेणी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ABC हमें पता है, देखो मैंने आपको बताया कि अंतर जो है डिफरेंस हमारा समान होता है, तो क्या करेंगे, अंतर ही निकालेंगे हम। तो B - A, इसका मतलब C - B = B - A, ठीक है ना। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हमें ये एक इक्वेशन मिल चुका है। अब हम लेंगे क्या, सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि B+C, C+A और A+B, हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड, तो सेकंड से फर्स्ट और थर्ड से सेकंड घटाएंगे। तो C + A - B - C बराबर A + B - C - A। देखो क्या कटा, ये हमारा C कट गया, यहाँ से हमारा क्या कटा, हमारा यहाँ से कटा A कटा, तो क्या बचा हमारे पास A - B बराबर B - C। अगर माइनस कॉमन लेने दोनों साइड से तो क्या मिल रहा है, B - A बराबर C - B। देखो हमारा बराबर निकला है,
बराबर निकला है। इसका मतलब हमारा ये भी किस में हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसको हिंदी में कि डिफरेंस हमारा सेम निकल रहा है, इसका मतलब हमारे ये जो है समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन था आपका वो क्या करेंगे आप लोग कि ए बी सी के प्रत्येक पद में ए बी सी इस ये ए बी में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसमें ए बी सी से डिवाइड करना है तीनों पदों में, ठीक है ना। ए बी सी से तीनों में डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना जो क्वेश्चन ये वाला था कि ये जो था ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खुद से कर सकते हो। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर किसी समांतर श्रेणी में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए या फिर गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो हमारा समांतर श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ठीक है ना, इसलिए हमारा ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी में अगर हमको जोड़ें या घटाएं या अगर गुणा करें या भाग दें तो हमारा जो है समांतर श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो समांतर श्रेणी ही रहती है। उससे आए हुए पद जो भी हमें नए पद मिलेंगे वो हमारे समांतर श्रेणी ही कहलाएंगे, ठीक है ना। इसका थर्ड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ था। वो दिया था कि एक 1/b प्लस 1/c b इंटू 1/c प्लस 1/a c इंटू 1/a प्लस 1/b। इसने हमसे ये पूछा है कि ये समांतर श्रेणी में होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए, जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम अगर सॉल्व करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, इसको लासा लेंगे और इसको अंदर गुणा भी कर देंगे। तो c यहाँ प्लस b इंटू ए, तो क्या हो जाएगा कि ए सी प्लस यहाँ b आएगा तो b a बन जाएगा, तो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है ना। अगला हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे तो बी ए प्लस बी सी बट्टे सी ए। आगे क्या हो जाएगा हमारा सी बी प्लस सी ए अपॉन ए बी, ठीक है ना। ये भी हमारे जब ये समांतर श्रेणी में है तो ये भी समांतर श्रेणी में, ठीक है ना। अगर ये हमारे समांतर श्रेणी में है तब ये भी समांतर श्रेणी में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम सवाल को ज़रा सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये पद यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगर हम प्रत्येक पद में एक जोड़ दें, क्या करते हैं, एक जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा। देखो, अगर प्रत्येक पद में हमें एक जोड़ दिया है तो ए सी भाई समांतर श्रेणी तो समांतर श्रेणी ही रहेगी ना उसके अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम इसमें भी एक जोड़ रहे हैं हम, लेकिन करेंगे अगर एक पद में कर रहे हैं तो वो करेंगे सभी पदों में। बी सी अपॉन सी ए प्लस 1 कोमा सी बी प्लस सी ए अपॉन ए बी प्लस 1, तो ये भी हमारे समांतर श्रेणी में होंगे, ये भी क्लियर है। आर इन ए पी हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारे किस में होंगे, ए पी में। जो मैंने डेफिनेशन अभी बताई थी उसी डेफिनेशन के अनुसार आगे बढ़े हैं। तो देखिएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी बट्टे बी सी, ठीक है ना। उसी तरीके कॉमन रहेगा यहाँ पर हमारा। आगे देखेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन सी ए, ठीक है। आगे बढ़ें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी, ठीक है ना। अब हम अगर करें तो इससे डिवाइड कर सकते हैं तीनों में। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, वही जो क्वेश्चन हमारा ऊपर था अभी, 1/bc, 1/ca, 1/a b। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम जो लास्ट सॉल्व किया था ना, हम ऊपर ना गुणा कर दें तीनों पदों में ए बी सी से। तो ए बी सी बाई बी सी कोमा ए बी सी बाई सी ए कोमा ए बी सी बाई ए बी, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, ये कटा और ये दोनों कटे और ये कटा, तो बचा क्या ए कॉमा बी कॉमा सी, जो कि और शिट, हाँ ठीक है, जो कि हमारे पहले से ही आर एन ए पी, ये तो हमें पहले से दिया हुआ है और ये हमारा प्रूव हो गया, यहीं से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो खुद से आपको करेंगे, लास्ट में पीछे देखेंगे। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हमारा है वो आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे कैसे करना है हमें सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो फिर मैं बताऊँगा आप लोगों को, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कितना ईजी दिया है, देखने में लग रहा है कि जन कितना टफ होगा, पर कुछ नहीं है। देखो, हमें दिया है बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी और ए प्लस बी अपॉन सी आर इन ए बी, देन प्रूव दैट द 1/a 1/b 1/c आर ऑल्सो इन ए बी। कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर हम जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, हमने क्या किया था, एक जोड़ा था। अगर हम इसमें एक जोड़ दें इसी श्रेणी में अपना, जैसे कि बी प्लस सी अपॉन ए में प्लस 1 किया, वहीं सी प्लस ए अपॉन बी यहाँ पर भी प्लस 1 किया, उसी तरीके से यहाँ पर भी ए प्लस बी अपॉन सी, इसमें भी एक जोड़ दें, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए कोमा सी प्लस ए प्लस बी अपॉन में बी कोमा ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम डिवाइड कर दें अब ए प्लस बी प्लस सी से, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तीनों पदों में, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सीधा सीधा सवाल सॉल्व। देखो 1/a, 1/b, 1/c आर ऑल्सो इन ए पी, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी। देखो कितना एजुकेशन था। अगर ये हुआ है तो अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे
तो देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हालांकि वो भी प्रूव करने वाला ही है और थोड़ा अजीब ही है, सही है मतलब एवरेज रहेगा। देखिएगा हमें दिया है कि ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो सॉरी बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें दिया है कि ये समांतर श्रेणी में है। और प्रूव करवा रहा है कि 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए और 1/a माइनस बी आर ऑल्सो इन ए पी। ये हमसे पूछा है कि ये क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहेगा सॉल्व करने के लिए। हम लोग अगर देखें तो डिफरेंस अगर हम इक्वल रखें तो हमें वहीं से हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाना है। देखिएगा 1 मिनट पेन जरा चेंज कर लो, ठीक है। देखिए क्या है हमारा, हमको पता है, देखिएगा कि ये हमारा समांतर श्रेणी में है, तो हमको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। ये तो पता ही है आप लोगों को भाई, अंतर से तो हमने बताया था ना क्वेश्चन आपको, उसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये हमारा इसका हो जाएगा। आगे बढ़ें, देखिएगा अगले देखते हैं कि अगर हम कि इसे ए स्क्वायर इस माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर इसे हम खोलें तो क्या हमारा क्वेश्चन कुछ सॉल्व हो रहा है। देखिएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या आएगा ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए, ठीक है ना। आगे ऐसा सेम इधर भी सॉल्व करेंगे हम कि सी, तो देखिएगा आगे जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वैसे से हम इसे भी खोलेंगे हम, तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, और इसका अगला पद होगा वो क्या होगा, सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है ना। ये आई होप समझ रहे होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मेरे टर्म से खुला हुआ है ऐसे, तो जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो बच रहा है उसे छोड़ देंगे सिंपली, ठीक है ना। ठीक है, देखिएगा ए से ए गया, बचा क्या सी माइनस बी, ठीक है, क्या बचा सी माइनस बी, और सॉरी सी माइनस बी, और कोष्टक में ए कोष्टक में क्या बचेगा 2a हो जाएगा, तो 2a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पर भी होने वाला है, किसी से सी कट जाएगा तो b माइनस ए बचेगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2c, तो 2c माइनस ए माइनस बी, ठीक, इतना हमें मिला, पहला हमें इतना मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए से इसे डिवाइड करेंगे, इसको दोनों पदों को हम इसे डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे कि c माइनस बी हमारा, माइनस का अगर यहाँ से कॉमन लें तो b माइनस सी मिल जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, हमने क्या बताया अभी आपको कि a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए से भाग देने पर, ठीक है ना, भाग देने पर, ठीक है, इसमें हम भाग देंगे इससे, तो देखो इसका जब इससे भाग देंगे तो ये हमारा जो b माइनस सी है ये कट जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेने पर, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन लेने पे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखो ठीक, क्या मिल जाएगा हमें क्या हो जाएगा, देखिएगा कि माइनस कॉमन लेके तो 2a माइनस बी माइनस सी बाई क्या बचेगा हमारे पास, देखो b माइनस सी से ये कटा, बचा क्या a माइनस बी, एक कोष्टक में c माइनस ए, ये हमारे पास बचा। अगला देखते हैं बराबर में, बराबर में अगर देखेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको a माइनस बी, क्या मिलेगा, ये भी माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर तो वो भी कट जाएगा हमारा इससे, ये तो बचेगा क्या 2c माइनस ए माइनस बी अपॉन में a माइनस बी जा रहा है, तो बचेगा b माइनस सी और c माइनस ए, ये हमारे पास बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा ही लंबा क्वेश्चन जा रहा है और चलिएगा कोई नहीं, तो होता जाएगा क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे इसको क्या करेंगे, देखो माइनस का कॉमन था, माइनस अंदर लेके जाएंगे, क्या करेंगे माइनस को अंदर लेके जाएंगे और इसको तोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे इसको हम तोड़ेंगे, और देखिएगा जो माइनस अंदर लेके जाएंगे 2c दिया हुआ है, सी को चेंज करके ना 2c में चेंज कर लो कि सी प्लस सी में ही चेंज करने के बाद माइनस करेंगे तो हमारे ये टर्म माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो माइनस कॉमन तो क्या रहेगा, ये वाला टर्म जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो तो मिलेगा हमको c माइनस ए और माइनस बी माइनस सी, अपॉन में क्या है b माइनस सी और एक कोष्टक में c माइनस ए, ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा। बराबर में चलेंगे जब हम, अरे मैंने ये वाला टर्म इधर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, इसे इधर लिख दिया, इसे इधर लेके देते हैं, क्रॉस हो गया, ये बात ध्यान रखें आप लोग, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म हमारा इधर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिएगा कि a माइनस बी, मैंने यहाँ से इसको सॉल्व किया तो a माइनस बी लिया, और ये माइनस का करके c माइनस ए हमने किया, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास
क्वेश्चन थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व सही हुआ है एकदम से, ये अच्छी बात है, कहीं कोई गलती नहीं हुई है अभी तक। तो आगे बढ़ेंगे, देखो वही काम करेंगे कि इसके बट्टे में ये दोनों लिख लेंगे, इसके अपॉन में ये लिख लेंगे, ऐसे इन दोनों को लिख लेंगे अपॉन में। तो देख क्या कटेगा, इससे ये कटेगा 1/b - c बचेगा, ठीक है ना। पहला पद हमें मिलेगा b - c, सेकंड पद मिलेगा माइनस का 1 इससे ये कटेगा, बचेगा क्या 1/c - a, बराबर ऐसे सेम यहाँ हो जाएगा, तो 1/c - a बचेगा, माइनस क्या बचेगा यहाँ पर 1 इससे ये कटेगा, ये बचेगा, तो a - b। और देखो यही हमको चाहिए था, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं हमारा कि हमें यही पूछा गया था कि ये जो श्रेणी दी है क्या ये समांतर श्रेणी है, और जब हमारे इन दोनों का डिफरेंस हमारे भाई डिफरेंस बराबर है, इसका मतलब जो है हमारा ये समांतर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 1/b - c, 1/c - a, 1/a - b, ये जो श्रेणी हमारी है वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा ना मिस्टेक हुआ है हमसे, वो ये हुआ है कि हमने जो टर्म्स यहाँ लिए थे कि ये वाला टर्म, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा तो आएगा, मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, इधर से कट करके इधर लिख दूँ, या फिर चलो ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हमें बस इतना करना है कि जब हम इसे चेंज करेंगे ना c+c, तो हमें मिलेगा c - a के आगे तो माइनस मिलेगा, ठीक है ना। हम यहाँ माइनस लेंगे और यहाँ प्लस का रहेगा हमारा, इसका मतलब देखो गलती हुई है ना, देखो हमारा ये टर्म इधर रहना चाहिए था, इसमें से इसे घटाएंगे तभी तो डिफरेंस हमारा सेम रहेगा इसका, बात ठीक है ना। तो वही हमारी गलती हो गई, तो कोई बात नहीं है, वो तो होता रहता है। क्या तो ये हमारा अब टर्म हमने सही कर दिया कि प्लस का b - c और माइनस का c - a, तो वही हमारा क्या हो जाएगा अब, तो माइनस का c - a तो कटेगा, तो यहाँ बचेगा क्या b - c बचेगा, और इधर हमारे पास आएगा c - a, ठीक है। क्या बचेगा c - a और b - c, और यहाँ से हमारा पूरा क्वेश्चन अब सही हो चुका है। थोड़ा सा डाउट था, मैंने इसीलिए थोड़ा टाइम ले लिया इसको सॉल्व करने में, इन ए बी, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं क्लियरली। थोड़ा सा डाउट था, मैंने इसीलिए थोड़ा सा टाइम लिया इसको सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है खैर कभी कभार। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा सही हो चुका है, और आई होप ऐसा करता हूँ पूरा क्वेश्चन और पूरी एक्सरसाइज आपको मैंने कराई दी है और समझ में आई होगी आप लोगों को। और अगर आई है तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए अच्छी तरीके, और सभी लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो है हमारा ऑन कर लें, जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास समय से पहुँच सके और आप मेरे साथ समय से जुड़ सकें।